माय डियर छोटूस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज छोटूस साइंस। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, देखो लास्ट क्लास में हमने एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया था। आई होप आप लोग सब रिवाइज कर गए होंगे अच्छे से, ठीक है। मैं कभी भी टेस्ट ले सकती हूँ, इसलिए डेली का डेली रिवाइज करना है। ओके डन, यस। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समथिंग मोर अबाउट सॉल्यूशंस, राइट। एक बेटा, आज हम तीन टर्म पढ़ने वाले हैं, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। थोड़ा सा सॉल्यूशन याद है, रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा, चलो रिवाइज करा देती हूँ। तो आपको पता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट, ये दो टर्म्स होती हैं, ये आपस में मिलके क्या बनाती है? सॉल्यूशन। ये मेरे क्यूटी पाइस को पता है या नहीं पता है? पता है। सोल्यूट क्या होता था बताना जरा? यस, सोल्यूट वो होता था जिसको सोलवेंट के अंदर डाल के हम घोलते थे, वही था। तो सोल्यूट क्या होता था? जिसको हम डालते थे, किसके अंदर डालते थे? सॉल्वेंट के अंदर डालते थे, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे शुगर है, हमारी चीनी है, या फिर कोई नमक है, सोल्यूट हो गया। उसको हम क्या करते हैं? एक गिलास पानी ले लिया मान लो मैंने, इस शुगर को मैं इसके अंदर डालती हूँ और फिर इसको घोलती हूँ। जो घुलने के बाद जो चीज बन गई उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन, ठीक है। वो सॉल्यूशन क्या होता है? पूरा एक यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर मान लो वो ग्लास था जिसमें आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में अच्छे से मिक्स कर लिए, तो ये जो चीज बन गई इसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये जो पूरा सॉल्यूशन होता है यूनिफॉर्म नेचर का होता है। यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से नीचे से एक चम्मच टेस्ट किया या ऊपर से एक चम्मच टेस्ट किया है, किसी भी पार्ट से अगर मैंने उस सॉल्यूशन को टेस्ट किया तो वो एक जैसे टेस्ट का होगा। मतलब ऐसे नहीं होगा ऊपर ज्यादा मीठा आ रहा है, नीचे कम मीठा आ रहा है, बगल में अलग टेस्ट आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो पूरे का पूरा यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। इतना तो मेरे क्यूटी पाइस को पता है। तो इतना पता है तो इसी चीज को अप्लाई करेंगे आज वाले कंसेप्ट्स पे, बस कुछ भी नहीं है आज वाला। अगर पिछला रिवाइज है तो टुडे इज वाला तो भैया बहुत इजी है। देखो बेटा, देखो तीन सॉल्यूशन है। एक है हाइपरटोनिक, एक है हाइपोटोनिक, नाम में ही सब समझ आ जाएगा। एक है आइसोटोनिक। तीन टाइप के सॉल्यूशन है, अलग अलग बताऊंगी मैं। डिफरेंट तीन डब्बे बना लेते हैं अपन, तो नाम में ही सब कुछ है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, बायोलॉजी अगर आपको समझनी है तो आपको नाम का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए कि नाम कह क्या रहा है आपसे। चिक चिक के नाम ही बता देता है आधी से ज्यादा चीजें को। चेंज करते हैं, रेड पेन पे आते हैं। हाइपरटोनिक, हाइपर हम बोलते हैं ना, जैसे मान लो मेरे को कोई झपटा मार के चला गया तो मेरे को गुस्सा आएगा बहुत ज्यादा और मैं उसको तोड़ना फोड़ना पसंद करूंगी, मैं चाहूंगी उसको उड़ा दो बस गोलियों से। ऐसा नहीं है। मतलब हाइपर से मतलब क्या समझ आ रहा है? हाइपर से मतलब समझ में आ रहा है गुस्सा। गुस्से से आप ये समझ लो, हाइपर मतलब हाई, हाइपर मतलब हाई, ऐसे याद कर लो, हाई। तो इस हाइपर से मतलब याद रखना हाई कंसंट्रेशन। क्या याद रखो कि हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन किसकी? अब सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये देखो बेटा सॉल्यूशन ही है ये। हाइपरटोनिक में लिखना बोलिए इनके नीचे, सॉल्यूशन ही है ये। तीन टाइप की सॉल्यूशन पढ़ाऊंगी मैं आज। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में SOL, ऊपर N लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म होता है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कुछ तो हाई है। क्या हाई है? सोल्यूट है, सॉल्वेंट, ये याद रखेंगे। तो सोल्यूट की मात्रा जिसमें हाई होगी उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट कैसा होगा? हाई, और सॉल्वेंट क्या होगा? कम। सॉल्वेंट क्या होगा? लो, कम। सॉल्वेंट कम होगा, सोल्यूट ज्यादा होगा, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट, जिसमें सोल्यूट क्या होगा बेटा? लेस, और सॉल्वेंट क्या होगा? हाई। इतनी बात समझ आ गई? हाइपर से याद रखना, हाइपर बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है? सोल्यूट बहुत ज्यादा है। तो सोल्यूट जिसमें हाई होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट कम है उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या इतनी सी बात मेरे क्यूटी पाइस को समझ में आ गई? हाँ कि ना? बस इतना बोलो, समझ में आया? डन। अब देखो, अगर देखो
हम जैसे मान लिया मैंने बोल दिया कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ सामने वाले लड़की से, ये बोला मैंने किस बेसिस पे बोला? मान लो ऐसे समझो, ये ए बच्चा है और ये बी बच्चा है, ठीक है, ये सेम क्लास में, ये भी 8th क्लास में, मान लो ये भी 8th क्लास में है, ठीक है। इस ए बच्चे के मैथ्स में 100 में से या मान लो 500 मार्क्स के सारे सिलेबस का जो कंबाइंड रिजल्ट होता है उसका मैंने चेक करा, तो इनके 450 आ रहे थे 500 में से, ठीक है। इन भाई साहब क्या आ रहे थे 499 500 में से, तो मैंने रिजल्ट देख के बोल दिया कि चल भाई ये अपना बी वाला इंटेलिजेंट है। वैसे तो एक शीट आपका रिजल्ट डिफाइन नहीं कर सकती, क्या पता ए वाला बच्चा बहुत क्रिएटिव हो, क्या पता ए वाला बच्चा मल्टीटास्किंग, और वैसे भी आजकल का जमाना जो है वो मल्टीटास्किंग बच्चों को ज़्यादा फेवर करता है, ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए आपको। ओके, खैर जो भी है, इधर आते हैं। तो हमने बोल दिया कि सबसे सीधी बात है इसके ज़्यादा नंबर आए हैं तो ठीक है भाई, मान लिया पढ़ाई में अच्छा है, ठीक है। तो बी बच्चा जो है इंटेलिजेंट, आप कंपेयर कर रहे हो ना, इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। बेटा अभी आइसोटोनिक हम नहीं छेड़ेंगे, इन दोनों के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो इनमें भी हमें कंपेयर करना है। अब मैं इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बोलूं सॉल्यूट हाई है सॉल्वेंट लो है, किसके कंपैरिजन में हाई लो बता रहे हो आप? ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो आप बोल रहे हो, ये एक ऐसा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट हाई है सॉल्वेंट लो है, किसके कंपैरिजन में अभी बता देते हैं। देखो मान के चलो कल वाला गिलास लेंगे, ये मान लो मैंने ग्लास ले लिया, ये मैं सॉल्यूशन बना रही हूँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना रही हूँ, पीछे का सब बोलो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना रहे हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसा है? जिसमें सोल्यूट हाई और सॉल्वेंट कम, ठीक है। तो सोल्यूट मैंने हाई कर दिया, और सॉल्वेंट कैसा रखना है, पानी कैसा करना है अपने को कम, लो, तो मैंने बहुत कम पानी रखा है इसके पास, ठीक है। ये ब्लू डॉट है ना, ये पानी है, ठीक है, बहुत कम। तो ब्लैक वाले अपने सॉल्यूट है और जो ब्लू डॉट्स है वो सॉल्वेंट है। अगर कैमरा कैप्चर कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहा तो समझ जाओ कि सॉल्यूट बहुत ज्यादा था, सॉल्वेंट कम था, ठीक है। ये बना के रेडी कर लिया मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब मैं एक सेल लेके आई, मान लो ये मेरी एक सेल थी, ठीक है। ये सेल में लेके आई, इसके अंदर भी कुछ सॉल्यूट था और इसके अंदर भी कुछ सॉल्वेंट था, ठीक है। समझ में आ गई? अब मेरी बात बता, मुझे एक बात बनाएगी सभी बच्चे, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल, मुझे पता तुम आंसर कर लोगे। देखो अब मैंने इस सेल को उठाया और इसके अंदर रख दिया, रिपीट कर दो मैडम, एक बार कर रही हूँ। एक सोल्यूशन रेडी करा मैंने, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की क्वालिटी क्या है? क्वालिटी मैम ये है कि उसके अंदर सोल्यूट बहुत ज्यादा होगा और सॉल्वेंट बहुत कम होगा। तो मैंने पानी कम रखा और चीनी मान लो मैंने बहुत ज्यादा डाल दी, ठीक है। कुछ भी सॉल्यूट ले सकते हैं, चीनी, नमक, व्हाटएवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक, ठीक है। फिर मैं एक सेल लेके आई, ठीक है, एक सेल मैंने प्रिपेयर कर ली बाहर, जिसके अंदर भी कुछ सोल्यूट और सॉल्वेंट था, लेकिन इसके कंपैरिजन में ना बेटा, इसके कंपैरिजन में इसकी कंसंट्रेशन उल्टी थी। कहने का मतलब ये है, अब ध्यान से सुनना, इसके पास ये कंडीशन थी कि सोल्यूट हाई था और सॉल्वेंट कम था, इसका उल्टा था, इस सेल के अंदर पानी बहुत ज्यादा था, मतलब इसके अंदर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा था, सॉल्वेंट हाई था इसके अंदर, तो जाहिर सी बात है सॉल्यूट कैसा होगा? कम होगा। वेरी गुड, सॉल्यूट कैसा होगा? लो। रिपीट कर दो मैडम, कर लो, सुन लो, दोबारा सुनो। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट हाई होता है, सॉल्वेंट कम होता है, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, एक ग्लास लिया जिसमें मैंने मान लो आधा ग्लास उसको पानी से भरा और उसको बहुत ज्यादा मैंने उसके अंदर चीनी घोलने की ट्राई करी, 1 चम्मच डाली, फिर 2 चम्मच घोलने की कोशिश करी, मतलब बहुत ज्यादा चीनी मैंने उसके अंदर घोलने की कोशिश करी, इस तरीके से घोली कि पानी की कंसंट्रेशन कम हो जाए और शुगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए। कहने का मतलब है सोल्यूट ज्यादा रखा, सॉल्वेंट कम रखा, ये ऐसा मैंने घर पे बना के रेडी कर दिया, ठीक है। फिर मैं एक सेल लेके आई, मुझे पता थी ये चीज, मैं एक सेल लेके आई, मैं लैब में गई और मैंने लैब में एक सेल बनाई, इस तरीके से बनाई कि सेल के अंदर पानी का कंटेंट तो ज्यादा हो और सोल्यूट का कंटेंट कम हो। ये कंटेंट, ये मात्रा, ये क्या है भाई? कंसंट्रेशन ही है। तो इस सेल के अंदर क्या था? सॉल्वेंट बहुत ज्यादा था, सॉल्वेंट हाई था इसके कंपैरिजन में। अब समझो, अगर मैं नंबर लिख दूंगी तो तुम्हें और ज्यादा मस्त अच्छे से समझ में आएगा। अगर मान लो सोल्यूट, अगर मान लो यहाँ पे 99 है ना, तो सॉल्वेंट यहाँ पे 1 है, सिर्फ 1, ठीक है। इसमें उल्टा, अगर इसमें मान लो
आपके 95 सॉल्वेंट है ना, तो 5 यहाँ पे क्या है, सोल्यूट। काउंटिंग से बेटर समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब क्या होगा, अब मैंने इस सेल को इसके अंदर रख दिया तो क्या होगा, तुम मुझे बताओगे, फटाफट क्या होगा। तो नाम समझ इजीली से समझ में आ रहा है, ओस्मोसिस होने वाली है। ओस्मोसिस तो होगी, किस तरीके से होगी देखते हैं। इसको ना मिटा देते हैं यार, इसको मिटा दो, इधर आओ, पहले एक चीज ढंग से होता है फिर दूसरे पे आएंगे। ये था, मैंने थोड़ी देर बाद क्या करा, ये वही मेरा बॉटल था, इसके अंदर क्या था भाई, इसके अंदर वाटर बहुत कम था और इसके अंदर जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट बहुत ज्यादा था। ऐसे सॉल्यूशन को बोल दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बेटा मैंने ऐसी सेल मैंने यहाँ पे रखी जिसके अंदर पानी बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू इस ग्लास वाली सिचुएशन के। मतलब इस ग्लास में पानी बहुत कम है, लेकिन इस सेल के अंदर पानी दमादम भरा पड़ा है, बहुत ज्यादा। लेकिन इसके अंदर किसकी कमी है, इसके अंदर सोल्यूट बहुत कम है, चिकनी सा सोल्यूट है, 1-2 सोल्यूट है बस, ठीक है। तो क्या होगा, ओस्मोसिस होगी। क्या होगा बेटा, ओस्मोसिस होगी। कैसे होगी मुझे बताओ। सेल के अंदर पानी कितना बता रही हूं मैं, 95। हम सिर्फ देखो, अब हमें पता है ये चीज कि ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। ये लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आया है, हाँ कि ना, हाँ ठीक है। तो इसके अंदर भी कुछ क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है ना, और इसके अंदर भी क्या है, कुछ सॉल्वेंट है। हमें पता है कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम बना के लाए, इसके अंदर सॉल्वेंट है हमारा सिर्फ 1 ml है, कोई इतू सा, हाँ इतू सा। और इस सेल के अंदर भाई कितना है, 95। मतलब सेल के अंदर पानी ज्यादा है और ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, जो बाल्टी भर के बैठे हैं, जो ग्लास में जो पानी है, इसके अंदर पानी बहुत कम है इस सेल के कंपैरिजन में। तो साफ सीधी बात क्या, कि सेल के अंदर से पानी भर जाएगा। अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पानी बाहर निकलेगा। तो सेल की हालत क्या हो जाएगी, सेल फुली सी थी, पानी भरा पड़ा था, सेल से अंदर से सारा पानी बाहर निकल गया, तो सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। वेरी गुड। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे मैम एक्सोस्मोसिस होगी, बिल्कुल सही बात है। एक्सोस्मोसिस मैंने कल पढ़ाया था, ऐसी ऑस्मोसिस जिससे कोई चीज एग्जिट कर जाए, बाहर निकल जाए, उसे एक्सोस्मोसिस बोला जाता है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब आप कोई सेल रखते हो तो वो एक्सोस्मोसिस करती है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं बेटा, देखो मेरी एक बात, ये सारा ना एक यूं समझ लो एक एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट में रखी ही चीजें इस तरीके से गई थी कि जो तुम सॉल्यूशन बना रहे हो ना, उसके अंदर सोल्यूट हाई होना चाहिए, सॉल्वेंट कम होना चाहिए। और जो तुम सेल लेकर आ रहे हो उसके अंदर सॉल्वेंट, उसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए और सोल्यूट बहुत कम होना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये ऐसे का ऐसा होना चाहिए, जब भी इस एक्सपेरिमेंट के फिनोमेना को नाम देंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको याद रखना है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट हाई होता है, सॉल्वेंट कम होता है। उसके अंदर हम एक सेल लेके आते हैं और सेल हम इस तरीके की बना के लाते हैं कि सेल के अंदर का पानी बहुत ज्यादा है और सोल्यूट उसके अंदर बहुत चिन्नू सा है। तो क्या हुआ, जब हमने उस सेल को उस बाल्टी के अंदर रखा तो सेल के अंदर क्योंकि पानी ज्यादा, तो भागेगा, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन भाग रहा है। ये देखो बाहर निकल गया पानी, ये देखो बाहर निकल गया पानी, बाहर निकल गया पानी। तो उससे ही बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। तो पेपर में क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे आपसे बेसिकली पेपर में क्वेश्चन हो जाएगा, इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सेल श्रिंक करेगी या सेल स्वेल होगी, सूज जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो आपको पता है सेल क्या कर रही है, श्रिंक कर रही है। दैट इज योर क्वेश्चन एंड दैट इज योर आंसर। आई होप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन समझ में आया होगा, हाँ या ना। अब आ जाओ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पे। हाइपोटोनिक समझ आ गया। हाइपोटोनिक में थोड़ी बहुत ऐसा लगे ना कि इससे और बेटर समझ में आ जाएगा। हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है बेटा जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर सॉल्यूट बहुत कम है लेकिन सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। सॉल्वेंट क्या है, ऐसा सॉल्यूशन बनाओ जिसके अंदर सॉल्वेंट तो क्या होगा, हाई,
हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट क्या होगा, हाई, लेकिन जो आप सोल्यूट डाल रहे हो ना वो बहुत कम होगा, लो। सोल्यूट की बस इतना सा ही सोल्यूट होता है, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट हाई है, मतलब पानी बहुत ज्यादा है, सोल्यूट बहुत कम है, बहुत कम, ठीक है। बना लिया हमने, बना लिया। अब इसके अंदर ऐसी सेल लेके आने जो इसके बिल्कुल उल्टी हो, मतलब आपने सॉल्वेंट हाई लिया ना, तो आपको सेल ऐसी लेके आनी जिसके अंदर सॉल्वेंट बहुत कम हो, ठीक है। तो हमने एक ऐसी सेल प्रिपेयर कर ली भाई, बाहर लैब में लो भाई, कर ली, जिसके अंदर क्या था, सॉल्वेंट बहुत कम था। सॉल्वेंट देखो 2 ही बूंद बनाई है मैंने पानी की, सिर्फ 2 बूंद, और सोल्यूट क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, और सोल्यूट देखो बिल्कुल चिन्नू सा है, ठीक है। ये सेल बनाई, फिर हमने क्या करा, इस सेल को उठा के इसके अंदर डाल दिया, क्या होगा, देखो भाई क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, समझ गए होंगे आधे से ज्यादा बच्चे तो मेरे। कैसा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट हाई होता है, सॉल्वेंट हाई होता है, सॉल्वेंट हाई होता है, और सोल्यूट क्या होता है, बहुत कम, सोल्यूट क्या होता है, बहुत कम, सोल्यूट क्या होता है, बहुत कम, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट हाई है, सोल्यूट बहुत ज्यादा कम है। ये सेल उठाई, इधर रख दो, उठा ली सेल, ये सेल उठाई यहाँ पे टटक रख दी इसके ऊपर, ठीक है। तो भाई यहाँ से सेल उठाई, यहाँ से सेल उठाई, और ये सेल मैंने यहाँ रख दी। सेल के अंदर की क्या सिचुएशन है, सॉल्वेंट कम है या ज्यादा है, वेरी गुड, सॉल्वेंट इसका बहुत कम है, बहुत कम। देखो इस सेल के अंदर सोल्यूट बहुत कम है, 2 ही बूंद पानी है, और इसके अंदर सोल्यूट दमादम भरा पड़ा है, सोल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट बहुत कम है इस सेल के अंदर, ठीक है। तो अब इस सेल की क्या कहानी होगी, इस सेल के साथ क्या होगा मुझे बताओ। अब तुम मुझे बताओगे कि ये सेल में क्या होगा। मैम पहले ऑस्मोसिस होगी, ठीक है बेटा, ऑस्मोसिस होगी। किसी बच्चे को ये तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना, इसमें डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन नहीं होगा, क्यों, वेरी गुड, क्योंकि इसमें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू चीजें हो रही हैं, और हमने पढ़ा था जब भी कोई चीज सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है तो उसमें ऑस्मोसिस होती है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती तो उसे डिफ्यूजन नाम दे देते हैं, ठीक। अब मुझे बताओ कि सेल श्रिंक करेगी या सेल स्वेल करेगी, दिमाग लगाओ जल्दी, फटाफट, जल्दी यार, जल्दी, वीडियो पॉज करो, दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करो, दिमाग लगाओ, जल्दी, डन। अब मैं बताती हूँ बेटा, क्योंकि सेल के अंदर पानी कम है और इस बीकर के अंदर या फिर इस ग्लास के अंदर पानी बहुत ज्यादा है, तो ऑस्मोसिस में हाई कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ये तो बात हमें पता है, ये बात हमें पता है, गुड। तो ग्लास के अंदर वाटर इज इन हाई कंसंट्रेशन, तो ग्लास के अंदर से पानी अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर क्यों जा रहा है, क्योंकि सेल के अंदर पानी कम है, और सेल के बाहर, इस सेल के बाहर ये जो ग्लास है इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा है, सोल्वेंट की क्वांटिटी या फिर सोल्वेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, डन, डन। तो पानी अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, और ये हिप्पोपोटामस बन जाएगी, क्या बन जाएगी, हिप्पोपोटामस। तो सेल भैया मोटी हो गई, क्योंकि इसके अंदर पानी आकर भर गया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पानी भर गया, और सेल हमारी स्वेल कर गई, स्वेल, इसे बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब याद करने का, अगर किसी बच्चे को ना याद हो तो ट्रिक सुनो, हिप्पोपोटामस में गेंडा अपना, ठीक है। तो हिप्पोपोटामस क्या होता है, मोटा होता है, तो इससे याद रखोगे जो सेल है ना वो हमेशा स्वेल करती है, और इसका उल्टा हाइपर में देखो, ऐसे याद करो, जो हाइपर लोग होते हैं ना, मतलब थोड़े से गुस्से वाले लोग, पतले से होते हैं, जलकुक्कड़ होते हैं, जलकुक्कड़ मतलब जलते रहते हैं सबसे, तो श्रिंक्ड होके रहते हो, एक जगह कोने में बैठे मिल जाएंगे, ऐसे याद रखो, ठीक है। हिप्पो से याद रखना, हिप्पोपोटामस, इसमें सेल क्या होगी, हमेशा स्वेल करेगी। हाइपरटोनिक में क्या होगी, सेल हमेशा श्रिंक करेगी। ये तो हो गया लर्न करने का तरीका। ये जब अप्लाई करना जब एमसीक्यू में, अगर मान लो एमसीक्यू में आ जाए, which one of the following is the condition of hypotonic solution, cell swelled, cell shrink, both A and B, none of these, ये 4 ऑप्शन दे दे तुम्हें, तो तुम खटाखट कर दोगे आंसर, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें पूछ ले कोई राह चलते मोहल्ले में आए, एक सर बोले भाई इधर आना जरा, हाँ सर बताओ क्या क्वेश्चन है, तो तुम सर तुमसे पूछेंगे बेटा बताना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो बता देंगे मेरे चुन्नूस कि भाई सर मेरी बात सुनो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ना ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्वेंट हाई होता है, सॉल्वेंट हाई होता है और सोल्यूट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और उसके अंदर ना सर हम ऐसी सेल डाल देते हैं जिस सेल के अंदर पानी बहुत कम होता है और सोल्यूट बहुत ज्यादा होता है, सॉल्वेंट बहुत कम होता है और सोल्यूट बहुत ज्यादा होता है। फिर क्या होता है सर, उस सेल को जब हम उस
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं ना तो सेल हमारी मोटी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पानी भागता है और उस सेल के अंदर पानी भर जाएगा, इसलिए वो और फूल जाएगी, सेल स्वेल हो जाएगी। इससे ही बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। लास्ट बचता है बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत सिंपल, ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। आइसोटोनिक, बेटा आइसो का मतलब होता है सेम। जैसे आपने पढ़ा ना आइसोस्केलेस ट्रायंगल, उसमें भी उस आइसोस्केलेस ट्रायंगल में भी उस आइसो का मतलब वर्ड होता है सेम। उस आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। जहां भी तुम्हें आइसो वर्ड मिले ना उसका मतलब होता है सेम, मतलब सेम है कुछ। क्या सेम है देखो बेटा, देखो ये मैंने एक बीकर लिया, इसमें भी बीकर सेल वाली कहानी है। इसमें ना सोल्यूट और कुछ सॉल्वेंट है, और मैंने जो सेल प्रिपेयर करी है उसमें भी कुछ सोल्यूट और कुछ सॉल्वेंट है। लेकिन बात क्या है, जितना अगर मान लो इसके पास सोल्यूट है 5 ग्राम, तो इसके पास भी सोल्यूट है 5 ग्राम। इसके पास सॉल्वेंट अगर 10 ml है तो इसके पास भी सॉल्वेंट क्या है 10 ml। और एक बात बताऊं यार, सॉल्यूट से तो कोई मतलब ही नहीं होता ऑस्मोसिस में, सिर्फ हमें सॉल्वेंट से मतलब होता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो आइसोटोनिक में क्या होगा भाई, जो इस ग्लास का सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है ना, वही इस सेल के अंदर का जो सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन होगी। क्या मतलब, जो इस ग्लास के अंदर पानी है ना जितना, उतना ही पानी इसके अंदर होगा। तो जब आप इस सेल को इसके अंदर डालोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा ना, जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही बाहर जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल ऐसे समझ लो, मैं इधर खड़ी हूँ, ठीक है, मेरा एक हाथ मान लो किसी ए बच्चे ने पकड़ रखा है, ये वही वाला भी हाथ मेरा किसी बी बच्चे ने पकड़ रखा है। मुझे जितना इधर से कोई खींच रहा है उतने ही फोर्स से इधर से कुछ खींच रहा है, तो मुझे जितना इधर से खींचा जा रहा है उतना इधर से खींचा जा रहा है। अगर मुझे इधर से ज्यादा खींचेगा तो मैं इधर चली जाऊंगी। मुझे ये वाला फोर्स ज्यादा शक्तिशाली है तो ये ज्यादा खींचेगा तो मैं इधर चली जाऊंगी। सपोज करो अगर जितना यहाँ से कोई खींच रहा है उतना यहाँ से खींचा तो मेरी मूवमेंट होगी नहीं होगी ना, मैं यहीं की यहीं रहूंगी। इसी तरीके से जब मैं इस सेल को इसमें डाल दूंगी तो इस सेल के अंदर भी उतना ही पानी है, सेल के बाहर भी उतना ही पानी है। तो ना तो पानी अंदर आ रहा है ना पानी बाहर जा रहा है, जैसी की थी वैसी ही वो सेल रहेगी। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नथिंग हैपेंड, नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, हंसते रहो मुस्कुराते रहो बस, ठीक है। तो आज की क्लास में ना बच्चों हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा और आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा। अब इसको समराइज कर दो फटाफट, पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आएगा। पेपर में तुमसे ना यार देखो कोई महान आदमी रहा, महान तुम्हारा टीचर है भाई, पूछ ले बताओ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो तुमने इतना बोलना हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, सोल्यूट से याद रखना, सोल्यूट बहुत ज्यादा होता है। हाइपर में मतलब हम एक ऐसा मैम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर अगर हाइपर है तो उस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट क्या होगा बेटा ज्यादा हाई, और उसके अंदर सॉल्वेंट क्या होगा कम, और जो मैं सेल तैयार करूंगी उसमें इसका उल्टा, सोल्यूट क्या होगा इसमें कम और सॉल्वेंट इसमें क्या होगा ज्यादा, इससे उल्टा, ठीक है। तो क्या होगा, इस सेल में पानी ज्यादा है, इस बीकर में पानी बहुत कम है, तो सेल से पानी बाहर निकलेगा जिससे कि क्या होगा, इस सेल श्रिंक होगा। और बेटे एक बात बताऊं, ये ना अगर मुझे नहीं पता, मतलब मेरे टाइम मतलब मेरे अकॉर्डिंग ना जितना मैं बच्चों को समझ पाती हूँ, मैं देखो ये टॉपिक ना तुमने आज पढ़ लिया तो तुम्हें आज लग रहा है तो बहुत आसान था, समझ आ गया, लेकिन कुछ टाइम बाद ना ये दिमाग से वोलेटाइल हो जाता है, गायब हो जाएगा। तो तुम क्या करोगे, डेली अपने मेरी तरह करना, अपनी मम्मी को लेके बैठना सामने, मैं ऐसे ही करती थी 9th क्लास में थी जब, मम्मी को सामने बैठा देती थी, मम्मी को कहती मम्मी इधर आना जरा, या फिर कोई भी 10-15 साल का बच्चा हो, मैं 10-15 के तो तुम ही होगे, कोई भी छोटा भाई बहन पकड़ो, उसको बिठाओ, देखे भाई देख इधर बहुत मस्त चीज बताती हूँ, उसको समझाओ ये चीज, उसको बताओ कि ऐसे ऐसे होता है, तो आपको ना वो कंसेप्ट एकदम फिट हो जाएगा माइंड में। ये होता है रिवाइज करने का तरीका। ऐसे आप इसको डेली, आज रिवाइज करा, कल सुबह उठ के फिर करना, फिर कल सुबह उठ के फिर करना, फिर कल सुबह उठ के फिर करना, फिर अगली सुबह फिर, ऐसे 10 दिन प्लीज मेरे कहने से कर लेना, और तुम यूं देखोगे तुम्हें ये कंसेप्ट ना यूं याद होगा, यूं चुटकी हो, ठीक है। ट्रिक मैंने तुम्हें आज बताई दी है यार, ट्रिक अपनी ये थी कि देखो हिप्पो मतलब मोटू,
हिप्पो मतलब मोटू, हिप्पो मतलब हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या होगी, स्वेल, सूज जाएगी, सेल मोटी हो जाएगी। और इसका उल्टा क्या था, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक हो जाएगी, पतली हो जाएगी सेल, ठीक है। उसके बाद आइसोटोनिक में कुछ नहीं हो रहा क्योंकि जितना सॉल्वेंट सेल में है उतना ही सॉल्वेंट सॉल्यूशन में है, तो हो गई बात खत्म। हाँ, तो आई होप आज का सेगमेंट इतना ही है, ठीक है। आज हमने इतना पढ़ लिया। तो भाई देखो, सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट ना कंप्लीट हो चुका था परसों ही। सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती थी बताओ दो फटाफट। हाँ 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 हाँ, शाबाश, मतलब याद है। सेल मेम्ब्रेन एग्जिट और एंट्री को हैंडल करती है, शाबाश। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम, वेरी गुड, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। उसका बेस्टेस्ट मॉडल बताओ जिसने उसको बेटरली एक्सप्लेन करा था, शाबाश, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया था, भूल गए, भूल गए ना, गलत बात, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, ठीक है, ओके। किससे मिलके बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताना कौन सा लिपिड प्रेजेंट होता है जनरली, फॉस्फोलिपिड, गुड। तो आई होप आज वाला सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो भाई अच्छे से रिवाइज कर लेना इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इससे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं जो हम इस चैप्टर के एंड में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय श्री राम।